दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम्स की ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ क्लासेस नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ द रीज़न बीइंग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, आउट ऑफ टाउन रहे, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू इट। सो नाउ एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आज दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं आज। ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है सो दैट बच्चों को इसमें डिफिकल्टी ना आए। इनको हम मतलब बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताएं। सो यहां से जो है वो स्टार्ट होती है हमारी आज की दूसरी क्लास। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉसिबिलिटी और कैन बी। यानी कि अब जो हम स्टेटमेंट्स आगे पढ़ेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, उनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैन बी हो सकता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, लेट मी जस्ट यूज द कलर ऑफ माई पेन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी हमारी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक होता है हमारी बेसिक डायग्राम, दूसरी होती है हमारी पॉसिबल डायग्राम। ओके, एक होती है बेसिक डायग्राम, दूसरी होती है पॉसिबल डायग्राम। अब फंडा ये है कि भाई बेसिक डायग्राम में अगर ट्रू है के हिसाब से, अगर कंडीशंस ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है तो, और पॉसिबल डायग्राम में अगर फॉल्स है तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अगर बेसिक में ट्रू है और पॉसिबल में ट्रू है तो दैट मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद अगर बेसिक में फॉल्स है और पॉसिबल में फॉल्स है तो ये सिचुएशन, ये स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स हो जाएगी। नाउ अब सीन ये है कि भाई ये अब आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराता हूं, अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा क्वेश्चन। सम ट्रीज आर पेपर। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बताता हूं। ठीक है, सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर्स आर कार, नो कार इज ए ट्रक। तो इसका हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मैं आपको बेसिक डायग्राम का और पॉसिबल डायग्राम का, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। बेसिक डायग्राम में हमने क्या सीखना है दोस्तों, बेसिक में हमने क्या सीखना है, देखो बेसिक के हिसाब से हम यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं। सम ट्रीज आर पेपर, तो मैंने क्या कहा है आपको, एक सर्कल यहाँ पे ट्रीज का बनेगा और एक सर्कल का यहाँ पे पेपर्स, एक सर्कल हमें पेपर्स का यहाँ पे बनेगा। सम ट्रीज आर पेपर, ऑल पेपर आर कार्स, तो सभी पेपर जो है वो क्या है, कार्स है। ओके, सभी पेपर जो है वो कार है। नो कार इज ए ट्रक, कोई भी कार जो है वो ट्रक नहीं है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक तो कोई भी कार जो है वो ट्रक नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। अब कोई भी कार, ये आ गया कार वाला और ये आ गया ट्रक वाला, और ट्रक और कार के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब बेसिक डायग्राम तो हमें ये कहती है कि भाई, बेसिक डायग्राम हमें ये कहती है कि सम ट्रीज आर पेपर, कुछ ट्रीज पेपर हैं। पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकती है, तो पॉसिबल डायग्राम में हमारा ऐसा हो सकता है कि ट्रक को हम इधर ला सकते हैं, ट्रक को हम इसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, ट्रक को हम ट्रीज के अंदर रख सकते हैं। इस तरह से हमारी पॉसिबिलिटी, 2-3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट, सम ट्रीज, सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेपर्स आर स्केल। तो सीधा हम जो है वो क्या करते हैं, सम पेपर आर पेन, पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर स्केल्स। तो तमाम पेन जो है वो क्या है, स्केल्स हैं। ऑल पेपर आर, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन,
ऑल पेन और स्केल्स, नो स्केल इज ए मार्कर, कोई भी स्केल जो है वो यहां पे देखिए नो स्केल इज ए मार्कर, इसको मैं इसके साथ क्रॉस कर देता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका और इन दोनों का रिलेशन में जो है वो यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरह से बन जाता है। नाउ अब हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे, बेसिक के हिसाब से वेरीफाई करेंगे थ्रू कंक्लूजन और पॉसिबल डायग्राम। माफ कीजिएगा। नाउ द फर्स्ट कंक्लूजन इज सम मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहां पे देखो आप बेसिक डायग्राम अगर हम देखें तो मार्कर और पेपर का कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, मतलब सीधा डायरेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिक में हमने वही बताना है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ये कंक्लूजन गलत हो जाती है। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबल, तो ये कहता है हाँ भाई ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब हम दूसरी कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ऑल मार्कर्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तमाम मार्कर्स जितने भी मार्कर हैं बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेसिक डायग्राम के हिसाब से ये क्या कहता है कि भाई ये गलत बोलता है यार, इसका और इसका कोई लिंक यहाँ पे डायरेक्टली है नहीं है भाई, यहाँ पे कैंसिल हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाएगा। अब उसके बाद पॉसिबल डायग्राम क्या कहती है? पॉसिबल डायग्राम कहती है कि भाई साहब ऑल पेपर, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, यस इट इज ए पॉसिबिलिटी। हम मार्कर को, तमाम मार्कर को इसके अंदर रख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब पॉसिबिलिटी कैन बी, ये जो मैं आपको थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, पॉसिबिलिटी ओब्लिक कैन बी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई दो में से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो दैट मीन्स वो पूरी मतलब कोई एक कंक्लूजन ट्रू हो जाती है तो दैट मीन्स वो ट्रू हो जाती है पूरी। तो ये ट्रू हो जाती है, ठीक है, मतलब ये कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू है और कंक्लूजन नंबर 2 भी जो है वो ट्रू है। तो पॉसिबिलिटी कैन भी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से जो है वो ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक सम ट्रीज आर पेपर। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ ट्रीज पेपर है, ओके, पेपर। सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर पेन है, ओके। ऑल पेन आर कार, तो तमाम पेन जो है वो क्या है? कार है। तमाम पेन क्या है? कार है। आल ट्रक आर, ऑल कार आर ट्रक, तो तमाम कार जो है वो क्या है? वो ट्रक है। तो इसको हम डाल देंगे ट्रक वाले डायग्राम के अंदर। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, क्लास नंबर 1, तो मेहरबानी करके आप वो जरूर देखें, क्योंकि फिर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रक, ठीक है, नो ट्रक इज ए साइकिल, तो ट्रक का और साइकिल का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे बेसिक डायग्राम बनाएंगे और पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। कंक्लूजन नंबर 1 कहती है ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। क्या साइकिल और पेपर का कोई रिलेशन यहाँ पे बन रहा है? नहीं, सीधा सीधा जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इसको हम बना सकते हैं, साइकिल को हम पेपर के अंदर ला सकते हैं, यहाँ पे भी ला सकते हैं, इधर इसके साथ भी इसका रिलेशन बन सकता है, ठीक है, पेपर का मतलब साइकिल का पेपर के साथ। उसके बाद कंक्लूजन नंबर 2 है some trees being cycle is a possibility, some trees being paper is a possibility, कुछ trees being paper is a possibility। तो trees यहाँ पे यार दूसरी कंक्लूजन क्या हो जाती है? आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2। some trees being paper is a possibility, तो कंक्लूजन नंबर 2 यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाता है। उसके बाद सम ट्रीज बीइंग साइकिल, मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ है यार? ये तो सीधा सम ट्रीज आर पेपर है ना, तो बीइंग पॉसिबिलिटी कहाँ से आया? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बेसिक डायग्राम क्या बोलती है? ये गलत, मतलब ये यहाँ पे ये ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 3 क्या बोलती है? सम साइकिल बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, सम साइकिल बीइंग कार, साइकिल और कार का क्या बेसिक डायग्राम में आपको कोई लिंक दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो ये गलत हो जाता है।
इसको हम इसके अंदर नहीं ला सकते। यहाँ पे देखो 1 और 2 इसके अंदर नहीं ला सकते हैं, तो ये भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन नंबर 4 क्या कहती है? कंक्लूजन नंबर 4 यहाँ पे हमें बोलती है कि भाई ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, तमाम साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी। तो साइकिल और पेन का क्या कोई रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पेन तो यहाँ पे है ना भाई, पेन यहाँ पे है, साइकिल यहाँ पे, इनका कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। अब हम पॉसिबिलिटी में देखते हैं। पॉसिबिलिटी में भी हम यहाँ पे भाई अगर ये बाहर होती तो बाहर से हम कोई रिलेशन बना सकते थे, इस तरह से साइड से बना सकते थे, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, स्टेटमेंट नंबर 3 ये फॉल्स है, बाकी ये ट्रू है 1 और 2। तो ये आ गई आपकी ट्रू, ये भी आपकी ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट अब है आपका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, सम और नॉट। ये भी, इस पे भी काफी ज्यादा बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब सम नॉट का कॉन्सेप्ट है। सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? बस सीधा हम आपको यहाँ पे इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो पिछले हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट 3 हमने पढ़े ना इससे पहले, उन तीनों का ये मिक्सचर है, ठीक है, इन तीनों का ये मिक्सचर है, ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 में सम ट्रीज आर पेपर, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। सम ट्रीज आर पेपर, some paper are pen, some paper are pen, okay, all pen are cars, तमाम पेन जो है वो क्या है? कार्स हैं। all car are truck, तो तमाम कार जो है वो क्या है? ट्रक है। no truck is a cycle, कोई भी ट्रक जो है वो साइकिल नहीं है। तो ये देखो हमने यहाँ पे रिलेशन इसका एस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम कंक्लूजन में चेक करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है। सम पेपर आर नॉट साइकिल, कोई पेपर जो है वो साइकिल नहीं है, पेपर साइकिल नहीं है, तो कंक्लूजन नंबर ये यहाँ पे ट्रू हो जाती है 1। कंक्लूजन नंबर 2 बोलती है सम साइकिल आर नॉट ट्रीज, कुछ साइकिल ट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे सम साइकिल आर नॉट ट्रीज, यहाँ पे ये कंक्लूजन जो है वो मतलब यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसको हम इसके साथ बना सकते हैं, साइकिल के साथ। दूसरी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। और तीसरी में हम सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, कुछ ट्रीज साइकिल नहीं है, तो भाई अगेन वही बात हो जाती है, ट्रीज को हम यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, ठीक है, ये भी जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, ये भी हमारी फॉल्स हो जाती है। और कंक्लूजन नंबर 4 सम कार आर नॉट साइकिल, तो कुछ कार जो है वो साइकिल नहीं है, कंक्लूजन नंबर 4 आ जाती है आपकी। तो ये अब देखो सम कार आर नॉट साइकिल, तो कार पे ध्यान दो और साइकिल पे ध्यान दो। कार यहाँ पे है, साइकिल यहाँ पे, कुछ कार साइकिल नहीं है, तो ये जहाँ पे जो है वो ट्रू हो जाती है। तो ये है हमारी जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हमारा इस तरह से ये है, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 और 4 जो है वो फॉलो करती है, बाकी 2 और 3 फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल केक्स आर स्वीट, ये देखो मैंने केक बना लिया, ये देखो मैंने स्वीट बना लिया, ठीक है। नो स्वीट इज ए चॉकलेट, अब स्वीट का और चॉकलेट का कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल स्वीट्स आर गुड, तमाम स्वीट्स क्या है? गुड है। सम गुड्स आर बेस्ट, तो कुछ गुड्स जो है वो क्या है? बेस्ट है, ठीक है। सम गुड्स, ये वाली, ये यहाँ पे ये वाली, ये गुड्स जो है वो क्या है? वो बेस्ट है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब कंक्लूजन पढ़िए, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, तो क्या बोल रहा है? यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ऑल केक आर स्वीट, नो स्वीट इज चॉकलेट, ऑल सम केक आर स्वीट, ओके, नो स्वीट इज चॉकलेट, ओके, उसके बाद है ऑल स्वीट्स आर गुड, सम गुड्स आर बेस्ट,
तो सम गुड्स आर बेस्ट। ये हमारी डायग्राम अच्छी है, यहाँ पे कोई भी इसमें नहीं है। सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, तो कुछ चॉकलेट बेस्ट नहीं है। सम चॉकलेट, चॉकलेट और बेस्ट का यहाँ पे कोई यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? सम चॉकलेट आर नॉट बेस्ट, ये कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाती है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ये पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगी। सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, कुछ चॉकलेट्स जो है वो क्या है? सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, कुछ चॉकलेट्स, यहाँ पे देखिए, सम चॉकलेट्स आर नॉट गुड, चॉकलेट्स और गुड का कोई भी जो वो रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई चॉकलेट और गुड्स का ये जो गुड है, क्योंकि ये स्वीट और इसका बताया कि नहीं है, लेकिन इसका और इसका तो बन सकता है ना भाई, ठीक है, तो ये भी जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर थर्ड बोलता है कि सम गुड आर नॉट चॉकलेट्स, सम गुड्स आर नॉट चॉकलेट्स, तो कुछ गुड्स चॉकलेट्स नहीं है। यहाँ पे देखिए आप गुड्स और चॉकलेट्स को पकड़ते हैं, ये रहा गुड्स और ये रहा चॉकलेट्स, तो ये जो है वो यहाँ पे ट्रू हो जाती है, यहाँ पे इन्होंने सीधा स्टेटमेंट उठा के बताई है। तो ओनली कंक्लूजन